लिटरेचर एक बार यहीं से देख लो, क्योंकि तेलुगु लिटरेचर का ही आगे पार्ट है। जहां पर ना समझ में आए भैया पूछ लेना, ठीक है, और समझ में आ जाए तो कोई बात ही नहीं है। लिंग्विस्टिक हैव आर्ग्यूड द नन्या 11th century was the first poet in Telugu। नन्या को फर्स्ट जो तेलुगु पोएट है वो माना जाता है, और इसमें भी आपका थोड़ा तर्क वितर्क चला है लिंग्विस्टिक के बीच में, बट कुल मिला के नन्या 11th century वाले को आपका फर्स्ट तेलुगु लिटरेचर का पोएट माना जाता है। सेवरल ग्रेट वर्क इसी पीरियड में हुए थे। इस पीरियड को गोल्डन एज ऑफ तेलुगु लिटरेचर कहते हैं। जिस जिस एज में, जिस एज का मतलब जिस टाइम पीरियड पे आपका सबसे ज्यादा अगर तमिल लिखा जाएगा तो वो तमिल लिटरेचर का गोल्डन एज होगा। अगर आपका जो है कन्नड़ लिखा जाएगा तो कन्नड़ का गोल्ड होगा। अगर तेलुगु है तो तेलुगु का भी गोल्ड होगा। तो वो पीरियड कौन सा था? वो पीरियड था विजयनगर पीरियड। विजयनगर पीरियड में सबसे ज्यादा तेलुगु लिटरेचर लिखा गया था, इसलिए इसको गोल्डन एज ऑफ तेलुगु लिटरेचर भी कहते हैं। इस समय का सबसे फेमस जो आपका लिटरेचर है, जो वर्क है, वो क्या है? उत्तरा हरिवंशम है। उत्तरा हरिवंशम आपका जो है नाचना सोमनाथा ने लिखा है, इसलिए जो है सबसे फेमस वर्क है जो कि तेलुगु लिटरेचर में हमें मिलता है। तो नचना सोमनाथा ने क्या लिखा था? आपका उत्तरा हरिवंशम लिखा था। किंग बुक का फर्स्ट के जो आपके कवि थे दरबारी कवि। दरबारी कवि सिर्फ ऐसे ही नहीं, फोर्थ पॉइंट कह रहा है, खाली ऐसा ही नहीं था, नॉट ओनली वर, खाली ऐसा ही नहीं था कि द कोर्ट पोएट की खाली कोर्ट पोएट प्रोड्यूस आउटस्टैंडिंग लिटरेचर, आउटस्टैंडिंग लिटरेचर को प्रोड्यूस कर रहे थे, खाली ऐसा ही नहीं था। इवन हालांकि द किंग्स लाइक कृष्णदेव आर्य, जैसे कि राजा थे कृष्णदेव आर्य 1950-9 और 1539 के बीच में, उन पे जो है वर्क कंपोजिंग एक्सेप्शनल पोएट्री टाइटल्ड, तो उनकी जो एक्सेप्शनल पोएट्री थी जिसका टाइटल अमुक्ता मलयाला था, वो भी आपको देखने को मिल जाता है। तो नॉट ओनली उत्तरा हरिवंशम which wrote by Nachna Somanatha, who was the court poet of King Bukka first, but even Devarya, who was still a king, but still wrote a poetry, exceptional poetry like अमुक्ता मलयाला उन्होंने लिखी है। आई होप क्लियर होगा ये लिटरेचर, ठीक है? यस सर। उसके बाद इसी में ही अब कुछ फेमस हमारे पास राइटर हैं और राइटर की रचनाएं हैं। तो फेमस राइटर, उनकी रचनाओं को फटाफट पढ़ लेते हैं ताकि जो है हम आगे बढ़े। तो पहला है अल्लासीदीन पैदाना। अल्लाह सनी पैदाना जो थे, जो अल्लाह सनी पैदाना थे, उन्होंने मनुचरितम लिखी है। उसके बाद है नंदी थिमना जो राइटर थे, उन्होंने परिजात परिहरनम लिखी है। इसके बाद तेनाली रामकृष्णा है, जिन्होंने पेदुरंगा महात्म्यम लिखी है। राम रज्जा भूसानुडु भूति भतुमूर्ति, इन्होंने 3 रचनाएं लिखी हैं लगातार। वसुचरितम लिखा है, नसा भूपल्यम लिखा है, और हरिश्चंद्र नखोपख्यनम इन्होंने लिखा है। इसके बाद है मध्यगिरी मनना, राजेश खरा चरिता लिखी है इन्होंने। और उसके बाद है आया लरुजू रामभद्रारुणु, राम इन्होंने लिखा है। रामभ्युदयम अकाला दसरा, ये इनकी राइटिंग्स हैं जो कि आपको देखने को मिलती हैं। ये सब तेलुगु में है, तेलुगु राइटर है, उनकी रचनाएं हैं। तो तेलुगु लिटरेचर के बारे में यहाँ लिख देना। राइटर में यहाँ पर ये सब अगर नहीं लिखने का मन है तो यहीं से क्या लिख दोगे आप? लिखोगे नचना सोमनाथा के बारे में, उनकी रचना लिखोगे उत्तरा हरिवंशम, और यहाँ लिखोगे कृष्णदेव आर्य, उनकी रचना लिखोगे अमुक्ता मलयाला। यहाँ पर आप लिख सकते हो। इसके अलावा एक और लिख देना, अल्लाह सनी पैदाना के बारे में लिख देना मनुचरितम, या नंदी थिमना के बारे में परिजात हरनम लिख देना। तो ठीक है, तो ये थोड़े आसान नाम है, आप लिख सकते हैं।